फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट साइकिल के बारे में कि मार्केट साइकिल क्या है, हमें क्यों इसे जानना जरूरी है। एक बात आपको बताता हूं कि मार्केट का टेक्निकल को समझने से पहले मार्केट का बेसिक, उसका स्ट्रक्चर और प्राइस मूवमेंट के पीछे का लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। बेसिक का मतलब ये नहीं कि मैं आपको कैंडलस्टिक या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वो तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको उसकी जानकारी है, और अगर नहीं है तो काइंडली काफी सारे वीडियोस हैं यूट्यूब में, आप उसे देख लीजिए। मार्केट का बेसिक का मतलब हुआ कि एक प्राइस चार्ट जब आप देखें तो आप प्राइस चार्ट को ब्रेक डाउन करके, एनालाइज करके पता कर सके कि मार्केट अभी तक क्या कर रहा था। मार्केट हर समय एक पैटर्न बनाता है और वो पैटर्न हमें आइडिया देता है कमिंग प्राइस मूवमेंट का। पर उस पैटर्न का सक्सेस डिपेंड करता है कि मार्केट अभी किस फेज में है। आई रिपीट, किस फेज में है। इसलिए यह जरूरी है कि प्राइस चार्ट का बेसिक्स को समझना, उसको एनालाइज करना, उसे डिकोड करना यूजिंग प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अ जर्नी। चलिए फिर मार्केट साइकिल के बारे में डिस्कस करते हैं। राइट नाउ हम बुल मार्केट साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे और सेकेंड हाफ में हम बेयर मार्केट साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। बुल मार्केट साइकिल के चार पार्ट्स हैं। एवरी बुल चार्ट ये चार टाइप के पैटर्न से बना हुआ है: ब्रेकआउट, टाइट बुल चैनल्स, ब्रॉड बुल चैनल्स एंड ट्रेडिंग रेंज। टाइम फ्रेम कोई भी हो, एक बुल चार्ट इस चार पैटर्न का कॉम्बिनेशन ही होता है, चाहे वो इंडेक्स हो या फिर फॉरेक्स या फिर स्टॉक चार्ट, इंटरनेशनल या नेशनल। कॉम्बिनेशन ये चार ही है बुल चार्ट के। ब्रेकआउट ये ऐसा फेज है जब प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाती है। स्ट्रॉन्ग बुल बार लंबी है, इसकी टेल्स काफी छोटी या ना के बराबर होता है। ब्रेकआउट्स का ड्यूरेशन भी कम होता है, बहुत कम समय के लिए होता है। टाइट बुल्स चैनल्स, यहां पुल बैक छोटा है, सिर्फ एक आधा बेयर बार ही आपको मिलेंगे, चैनल्स काफी टाइट होते हैं। ब्रॉड बुल चैनल्स, ये भी एक टाइप का ट्रेंड है, पर यहां बुल्स एंड बेयर्स दोनों पैसे कमा सकते हैं। प्राइस हायर हाई बना रहा है और लोअर हाई बना रहा है। फाइनली ट्रेडिंग रेंज, प्राइस इसमें साइडवेज रहता है। यहां प्रोबेबिलिटी फॉर बुल एंड बेयर एक बराबर है। अब सारे पैटर्न्स को थोड़े और डिटेल्स में समझते हैं। ब्रेकआउट, यहां कोई विशेष पुलबैक नहीं होता, अगर होता है भी सिर्फ एक आधा होगा, वो भी काफी स्ट्रांग नहीं रहता है। जो कि प्राइस ब्रेकआउट फेज में है तो वो काफी तेजी से ऊपर जाता है, आपका स्टॉप लॉस भी काफी दूर रहता है, पर आपका प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। अगर आपने सक्सेसफुल ब्रेकआउट को पकड़ लिया तो मोटा प्रॉफिट के चांसेस काफी हाई रहता है। गोल्डन रूल, डू नॉट सेल। अगर आप बिगनर हैं या फिर इंटरमीडिएट ट्रेडर हो, कभी भी बुल ब्रेकआउट में सेल मत कीजिए या फेड मत कीजिए। आपका जितना भी सिक्स सेंस बोले, डू नॉट सेल। मैं आपको इन कमिंग वीडियोस बताऊंगा कैसे पता करें कि बुल ब्रेकआउट फॉल्स है। टाइट बुल चैनल्स, यहां पुलबैक काफी छोटा होता है, 2 से 3 बार ही मिलेंगे आपको बेयर के पुलबैक। यहां पर आप स्मॉल पुलबैक बाय करिए, बट मार्केट ऑर्डर में भी बाय कर सकते हैं। टाइट बुल चैनल्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ हायर प्राइसेस हाई रहता है। आप स्विंग ट्रेडिंग या फिर स्कैल्प करिए, जैसा आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वैसा आप ट्रेड लीजिए। ब्रॉड बुल चैनल्स, मैक्सिमम टाइम चार्ट आपको ब्रॉड बुल चैनल्स में या फिर ट्रेडिंग रेंज में मिलेगा। यहां पर बियर लेग्स बड़े होते हैं, आप यहां पर शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। कभी कभी बियर लेग स्ट्रांग होता है, पर फिर भी ये चार्ट का हायर लो क्रॉस करके नीचे नहीं जा पाता है। अगर आपने करेक्ट स्टॉप लॉस लगाया है तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। यहां पुल बैक 50% से 65% तक जाता है, रफली 2/3 ऑफ पिछले बुल लेग का। ब्रॉड बुल चैनल्स में न्यू हाई को आप शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं फॉर स्कैल्प और स्मॉल स्विंग। ब्रॉड चैनल, इट इज ऑलवेज बेटर कि आप पुल बैक का वेट करें और बाय करें, बेसिकली बाय ऑन डिप्स। ट्रेडिंग रेंज, कोई भी चार्ट मैक्सिमम टाइम ट्रेडिंग रेंज या बुल या ब्रॉड बुल चैनल्स में मिलेगा।
ट्रेडिंग रेंज में प्राइस बेसिकली हॉरिजॉन्टल रेंज में घूमता रहता है। इस चार्ट पे आप देख सकते हैं कि एक प्राइस ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है। चार्ट रेंज बाउंड है, आप इस पॉइंट पे बेच सकते हैं। ये सारे रेड बॉक्स में ये आपके सेल जोन है। सिमिलरली आप इस जगह में खरीद सकते हैं। ग्रीन बॉक्स ये आपका बाय जोन है। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि बुल चार्ट के 4 पैटर्न्स के बारे में। इस वीडियो के एंड में आपको मैं इसका साइकिल भी एक्सप्लेन करता हूं। उसके पहले जैसे हमने बुल चार्ट का पैटर्न समझा है, वैसे ही हम बेयर चार्ट के पैटर्न्स भी समझ लेते हैं शॉर्ट में। जस्ट लाइक बुल चार्ट, बेयर चार्ट भी 4 पैटर्न से बना हुआ है। ब्रेकआउट, टाइट बेयर चैनल्स, ब्रॉड बेयर चैनल्स एंड ट्रेडिंग रेंज। हम लोग हर पैटर्न्स के डिटेल्स में चलते हैं। ब्रेकआउट, यहां कोई विशेष पुलबैक नहीं होता। अगर होता है भी तो सिर्फ एक आधा बुलबारी आपको मिलेंगे, वो भी उतना स्ट्रांग नहीं रहता है। जो कि प्राइस ब्रेकआउट फेज में है तो वो काफी तेजी से नीचे जाता है, पर प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी हाई है। अगर आपने सक्सेसफुल ब्रेकआउट पकड़ लिया तो मोटा प्रॉफिट के चांसेस भी हाई है। बुल ब्रेकआउट की तरह इसका भी गोल्डन रूल, डू नॉट बाय। अगर आप बिगनर या इंटरमीडिएट ट्रेडर हो, कभी भी बेयर ब्रेकआउट में बाय मत कीजिए। टाइट बेयर चैनल्स, टाइट बुल चैनल्स की तरह बेयर टाइट चैनल्स में भी पुलबैक छोटा होता है। 1 से 3 बुल बार मिलेंगे आपको पुलबैक्स में। यहां पर आप स्मॉल पुलबैक सेल करिए, बट मार्केट ऑर्डर में भी सेल कर सकते हैं। टाइट बेयर चैनल में प्रोबेबिलिटी ऑफ लोअर प्राइसेस हाई रहता है। आप स्विंग ट्रेडिंग या फिर स्कैल्प करिए, जैसे आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है आप वैसा ट्रेड लीजिए। ब्रॉड बेयर चैनल, यहां पर बुल लेग बड़ा होता है। आप यहां पर बाय कर सकते हैं फॉर स्कैल्प एंड मेजर मूव टारगेट। काफी बार बुल लेग स्ट्रांग होता है, बट फिर भी ये चार्ट का लोअर हाई नहीं क्रॉस करके ऊपर जा पाता है। अगर आपने करेक्ट स्टॉप लॉस लगाया है तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। यहां पुलबैक 50% 65% तक जाता है, रफली 2/3 तक पिछले बेयर लेग का। ब्रॉड बेयर चैनल्स में न्यू लो को आप बाय कर सकते हैं फॉर स्कैल्प और स्मॉल स्विंग। ब्रॉड चैनल्स इट इज ऑलवेज बेटर कि आप पुलबैक का वेट करें और सेल करें, बेसिकली सेल ऑन पुलबैक्स। ट्रेडिंग रेंज, इसका चार्ट सेम है जो मैंने बुल चार्ट में दिखाया था थोड़ी देर पहले। इसका डिस्क्रिप्शन भी सेम है, इसलिए मैं आपका और वक्त नहीं लूंगा इसके बारे में, सिर्फ शॉर्ट में समझा देता हूं। ट्रेडिंग रेंज में प्राइसेस चार्ट में रेंज बाउंड रहता है, एक हॉरिजॉन्टल चैनल के बीच में। ये ग्रीन बॉक्स आपका बाय जोन है और रेड बॉक्स आपका सेल जोन है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये बुल एंड बेयर चार्ट्स के मार्केट साइकिल के 4 पार्ट्स समझ आ गया होगा। अगर आपने मेरा सेंटेंस को ध्यान से फॉलो किया होगा तो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में और अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था कि मार्केट साइकिल के 4 पार्ट्स हैं। बट मैंने अभी तक मार्केट साइकिल के बारे में आपको नहीं बोला कि मार्केट साइकिल क्या है। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक प्राइस चार्ट की शुरुआत एक ब्रेकआउट या स्ट्रॉन्ग ट्रेंड से होता है, फिर वो टाइट चैनल्स में जाता है, वहां से ब्रॉड चैनल में जाता है, फिर वो धीरे धीरे ट्रेडिंग रेंज में बदल जाता है। ट्रेडिंग रेंज से जब प्राइस ब्रेक फिर से करता है तो वापस से ब्रेकआउट फेज में जाता है और फिर से मार्केट साइकिल स्टार्ट होता है। मुझे आशा है कि आप ये मार्केट साइकिल का लॉजिक समझ आ गया होगा। मार्केट साइकिल का मेरा एक और वीडियो है जो कि मार्केट साइकिल और टाइम फ्रेम का कोरिलेशन के बारे में है। उस वीडियो को मिस मत करिएगा। उस ट्यूटोरियल में हायर टाइम फ्रेम का रिलेशंस लोअर टाइम फ्रेम के साथ और कॉरस्पॉन्डिंग मार्केट साइकिल के बारे में है। अगर मैं उसके बारे में इस वीडियो में डालता तो काफी दर्शकों को समझने में मुश्किल होती, वो कंफ्यूज हो सकते थे। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो इस वीडियो को फिर से देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए दूसरे वीडियो को देखने से पहले। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट्स में डाल दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसे समझाने का। एंड प्लीज अगर मेरा चैनल्स आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, नमस्ते।